मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड इरेशनल बिलीफ्स। फ्रेंड्स, इन दिनों हम लोग इरेशनल बिलीफ्स पे ही बात कर रहे हैं। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर हमें कुछ चीज़ें सिखाता है और वो बिलीफ्स हमारे दिमाग में बन जाते हैं और वो जो बिलीफ्स हैं वो हमारी हैबिट्स, हमारी पर्सनैलिटी बन जाते हैं। लेकिन यही बिलीफ्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़े इरेशनल होते हैं और यही इरेशनल बिलीफ्स हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। हम में एक डर, हम में एंग्जाइटी, हम में डिप्रेशन लाते हैं। तो हमें उन इरेशनल बिलीफ्स को नोटिस करना चाहिए, उन पे चर्चा करनी चाहिए, उन पे कॉन्शियसली काम करना चाहिए और उनसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम सेकंड बिलीफ की बात कर रहे हैं और वो है कि कुछ लोग सोचते हैं टू बी वैल्यूएबल इट इज़ एसेंशियल टू बी वेरी कॉम्पिटेंट इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर अपने आप को सक्षम बताना है, अपने आप को वैल्यूएबल बताना है, अगर आपको अपने आप को वैल्यूएबल फील करना है तो आपको ज़िंदगी के हर क्षेत्र में हाई अचीवर होना चाहिए, जबकि ये एक इरेशनल बिलीफ है। क्योंकि याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हर चीज़ में परफेक्ट हो। एक व्यक्ति माउंटेनियर बन सकता है, लेकिन एक व्यक्ति बहुत अच्छा डांसर हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा पोएट हो वो बायोलॉजी का भी बहुत अच्छा स्टूडेंट हो। कई स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है, ये जनरली जो हाई अचीवर्स होते हैं ना उनके साथ होती है, परफेक्शनिस्ट जो होते हैं उनके साथ होता है कि मुझे तो हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं। इस चक्कर में वो इतना परेशान रहते हैं और ज़रा सी भी फेल्योर उनको बर्दाश्त नहीं होती है। फ्रेंड्स, याद रखिए कि जब हम कि सफलता की इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन इस इच्छा के चक्कर में अपनी जो स्पेसिफिक या पर्सनल लिमिटेशंस को इग्नोर करना हमें हमारी ही सच्चाई से दूर कर देता है, हमें हमारे ही ऑथेंटिक सेल्फ से दूर कर देता है। क्योंकि जब हमें लगता है ना कि हर चीज़ में मुझे ही हाईएस्ट होना है, हर चीज़ में मुझे ही परफेक्ट होना है, मुझे ही सबसे आगे आना है, मुझे बस सफल होना है, सफल होना है, सफल होना है। ये जो सफलता का जुनून है ना, सफलता की तलाश का जुनून, ये सर पर चढ़कर बोलता है। और याद रखिए कि सफलता की जो चिंता है ये हमें असफलता का डर पैदा कर देती है। सफलता की चिंता असफलता का डर पैदा करती है, हमसे गलतियां करवाती है, हमें निराशा ला देती है और इवन हम कई बार कुछ एक्शन तो सिर्फ इसीलिए नहीं लेते क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैं फिर से ये कहूँगी कि सफलता की इच्छा करना गलत नहीं है, हर इंसान का ये राइट है और हर इंसान को सफलता की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सफल नहीं हुई तो मुझे जीने का ही हक नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, मेरा तो इस धरती पे होना ही बेकार है। ये सोच गलत है, ये बिलीफ इरेशनल है और यही इरेशनल बिलीफ हमें डिप्रेशन में ले जाता है, हमें फियर लाता है, हमें एंग्जाइटी, हमें सैडनेस, हमें निराशा लाता है। और हमें इसीलिए इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि अगर हम किसी को लग रहा हो कि सीमा मैम कह रही हैं कि कि हमें अपनी पर्सनल या स्पेसिफिक लिमिटेशंस का ध्यान रखना चाहिए, तो नेगेटिविटी है। लेकिन ये नेगेटिविटी नहीं है, हर व्यक्ति हर चीज़ के लिए नहीं बना होता है, हर व्यक्ति में कुछ एक अलग टैलेंट होता है, एक अलग खूबी होती है। अपनी उस खूबी को पहचानिए, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि हर चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि हर चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश में कभी कहीं ऐसा नहीं हो कि जो चीज़ हमें खुशी देती है हम उसी से दूर रह जाएं। तो याद रखिए, हर इंसान इस दुनिया में खुश रहने के लिए आया है, सिर्फ प्रतिस्पर्धा के लिए या कंपटीशन के लिए नहीं आया है। तो आप खुश रहिए। और मैंने आपसे कहा कि बताती हूँ मैं कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे पोएट्री नहीं आती, लेकिन गूगल पे से मैं कुछ लाइंस ढूंढ के आपके साथ अक्सर शेयर करती हूँ। तो आज मैंने कुछ लाइंस ढूंढी थी, वो मैं आपको बताती हूँ कि किसी की तमन्ना थी तो किसी की उम्मीदें जुड़ी थी, किसी की तमन्ना थी तो किसी की उम्मीदें जुड़ी थी, मेरी सफलता के लिए मेरी मेहनत कड़ी थी, पर पहुँचकर मुकाम पर जो मैंने मुड़कर देखा, पहुंचकर मुकाम पर मतलब मंजिल पे पहुंचकर जब मैंने मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि मुझसे आगे निकलने के लिए तो दुनिया खड़ी थी। फ्रेंड्स, सभी आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो मैं यही कहूँगी कि सभी अपने टैलेंट को पहचानिए। सिर्फ सफलता पाना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं है, बल्कि खुश रहिए, अपने आप को पहचानिए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इर्रेशनल बिलीफ पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।